वेलकम इन अरमान क्लासेस। आज अपने पढ़ेंगे मॉडल्स। तो मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ought to, must, would, used to, सेमी मॉडल्स दो, डेयर और नीड। अब मॉडल के लिए रूल, मॉडल के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मॉडल चाहे कोई भी हो, उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो लगेगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको रखना है याद। और नेगेटिव बनाना हो तो मॉडल के बाद लगाओ नोट और उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो। और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, प्रश्नवाचक वाक्य, तो मॉडल आ जाएगी आगे, मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क। तो मे स्टार्टिंग में जो मॉडल है वो आ गई है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इस प्रकार ध्यान रखना है कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और यदि नेगेटिव बनाना है तो मॉडल के बाद लगेगा नोट और उसके बाद लगेगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मॉडल सबसे आगे या स्टार्टिंग में रहेगी, मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क। अब अपने करते हैं एक एक मॉडल। कैन, अब कोई भी मॉडल आए लेकिन अपने वाक्य का सेंस पहचानना पड़ेगा। जैसे इसमें कैन है, कैन के ये मॉडल सूचक शब्द सारे, तो ये इसका एक क्राइटेरिया हो गया। कैन माने सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं। और कैन का जो पास्ट रूप है वो है कुड। तो यदि प्रेजेंट टेंस में है तो कैन, और यदि पास्ट टेंस में सेंटेंस है तो कुड का यूज होगा। ध्यान रखना है। इसके जो मॉडल सूचक शब्द हैं वो याद करने पड़ेंगे। एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता, पावर शक्ति, स्ट्रेंथ सामर्थ्य या शक्ति। तो यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन का प्रयोग करना है। यदि एबिलिटी का सेंस हो, कैपेसिटी का सेंस हो, पावर का सेंस हो या स्ट्रेंथ का सेंस हो सेंटेंस में। यदि वाक्य हो पास्ट टेंस में और उसमें एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ इनसे संबंधित सेंटेंस हो तो उसमें आएगा कुड। तो पहला सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ही डैश डैश स्विम। तो इसके सेंस को समझना है। ही, यदि अपने इसमें जैसे कैन भरते हैं, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, तो उसमें तैरने की ये एबिलिटी हो गई। तो ये जो इसका सेंस है सेंटेंस का वो है योग्यता, उसमें इतनी योग्यता है कि वो तैर सकता है। तो इसमें आएगा कैन, ही कैन स्विम। आई डैश डैश प्ले क्रिकेट, तो उसमें भी क्रिकेट खेलने की योग्यता है। तो आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ये भी मेरी एबिलिटी, मेरी योग्यता। तो इसमें जो सेंस है वो एबिलिटी का, योग्यता का है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो प्रेजेंट टेंस है, इसमें जो टेंस है वो प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। इसलिए ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। दोनों एबिलिटी से संबंधित और प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब इसमें आएगा कैन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ही डैश 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 प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग। तो इसमें अपने देखना है कि पहले तो ये देखना है कि व्हेन ही वाज यंग, जब वो युवा था तब वो क्रिकेट खेल सकता था। तो इसका मतलब इसमें पास्ट एबिलिटी आ गई। पहले उसमें योग्यता थी, वर्तमान में वैसा नहीं खेल सकता या बिल्कुल भी नहीं खेल सकता। पास्ट एबिलिटी, पहले उसमें योग्यता थी। तो पास्ट एबिलिटी के लिए क्या आएगा? कुड, यानी सकता था। ही कुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग, जब वो युवा था तब वो क्रिकेट खेल सकता था। तो इसमें कुड आएगा, ही कुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग, यानी कि पहले उसमें योग्यता थी। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि एबिलिटी से संबंधित है, योग्यता से संबंधित है, लेकिन उसमें वाज आ गया, पास्ट टेंस है। तो इसका मतलब इसमें आएगा कुड, ही कुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग। बनाने के बाद आप वाक्य को पढ़ के देख सकते हो
कि सही बना है कि नहीं। ही कुड प्ले क्रिकेट, सेंस समझो, वेन ही वाज यंग, जब वो युवा था तब वह क्रिकेट खेल सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश 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 लिफ्ट ए बॉक्स। तो ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसमें पावर यानी शक्ति, उसमें इतनी शक्ति है कि वो एक बॉक्स को उठा सकता है, एक बॉक्स को उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है। तो इसमें टेंस जो है वो है प्रेजेंट, इसका मतलब आई कैन लिफ्ट ए बॉक्स, मैं एक बॉक्स उठा सकता हूँ। नेक्स्ट है ही डैश डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वह बच्चा था तो तेज दौड़ सकता था। तो सकता था मतलब इसमें कुड आएगा, लेकिन पहचानना है अपने को कि इसमें सेंस, उसमें तेज दौड़ने की एबिलिटी थी पहले उसमें योग्यता थी, पास्ट एबिलिटी हो गया, पास्ट एबिलिटी। तो इसमें वाज आ गया, यहाँ से आप पहचान कर सकते हो पास्ट टेंस की। तो ही कुड, तो इसमें आएगा ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वह बच्चा था तब वह तेज दौड़ सकता था। तो इसमें कुड आएगा मॉडल। अब नेक्स्ट करते हैं मे और माइट। जिस तरह कैन और कुड के मॉडल सूचक शब्द है, उसी प्रकार इसके भी मॉडल सूचक शब्द हैं मे और माइट के। मे का पास्ट रूप है माइट। तो अब इसके मॉडल सूचक शब्द देखते हैं। पहले तो इनको समझना है। परमिशन, परमिशन होता है अनुमति, तो एक एक आप हिंदी भी लिख लें साथ में, अनुमति। पॉसिबिलिटी, इसका मतलब है संभावना। विश, इच्छा। ब्लेस, आशीर्वाद। और पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो इनका प्रयोग, यदि परमिशन है अनुमति के लिए मे का होगा, पॉसिबिलिटी है संभावना के लिए मे का होगा, विश इच्छा प्रकट करनी है मे का प्रयोग होगा, ब्लेस आशीर्वाद प्रकट करना है, आशीर्वाद वाले वाक्य में, ब्लेस वाले सेंटेंस में मे का यूज होगा। पर्पज उद्देश्य, ये लक्ष्य है प्रेजेंट टेंस में, उसमें मे का प्रयोग होगा। और यदि वाक्य है पास्ट टेंस में तो सेम, पर्पज यदि है उद्देश्य है तो माइट लगेगा, परमिशन अनुमति है तो माइट लगेगा, पॉसिबिलिटी संभावना है तो माइट लगेगा, और रिमोट पॉसिबिलिटी, इसको करना है याद, रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब दूर की संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब दूर की संभावना। तो इन सभी में लगेगा माइट। तो इसमें ध्यान रखना है परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश, ब्लेस, पर्पस, इनको याद करना पड़ेगा। यदि अनुमति है सेंटेंस में तो मे, संभावना है पॉसिबिलिटी तो मे लगेगा, विश ब्लेस है तो लगेगा मे, यानी कि विश इच्छा और ब्लेस आशीर्वाद, इनमें से कुछ है तो मे का प्रयोग होगा, और पर्पज उद्देश्य के लिए मे। और यदि वाक्य है पास्ट टेंस में, क्योंकि मे का पास्ट रूप है माइट, तो माइट का प्रयोग करना है पर्पज के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। अब अपने एक सेंटेंस लेते हैं। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही सक्सीड। तो ही वर्क्स हार्ड यानी कि वो कठिन मेहनत करता है। कठिन मेहनत करता है किसके लिए? पर्पज के लिए। उसका उद्देश्य है क्या करना? सफलता प्राप्त करना। सक्सीड मतलब सफलता। तो वह कठिन मेहनत करता है ताकि वह सफलता प्राप्त कर सके। तो पर्पज जो है, और वो है प्रेजेंट टेंस में, ये पे प्रेजेंट टेंस मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसका मतलब ये पर्पज और प्रेजेंट टेंस, इसमें लगेगा मे। तो इसमें लगेगा मे। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड। तो वह कठिन मेहनत करता है ताकि वह सफलता प्राप्त कर सके। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी वर्कड हार्ड सो दैट शी
डैश 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 गेट गुड मार्क्स, वो कठिन मेहनत करती थी ताकि वो अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो इसमें आ गया पास्ट सिंपल टेंस, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। वो कठिन मेहनत करती थी, लेकिन उसका पास्ट में पर्पस, उद्देश्य जो था वो था अच्छे नंबर प्राप्त करना। तो इसमें पर्पस इन पास्ट, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, इसका मतलब सी के बाद आएगा माइट। पर्पस तो है लेकिन वो उसका उद्देश्य पास्ट में था, इसके लिए मे का पास्ट रूप माइट इसमें लगेगा। सी वर्कड हार्ड, कठिन मेहनत करती थी, वह कठिन मेहनत करती थी ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अगला एग्जाम्पल है डैश 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 वी प्ले हियर। तो यहाँ पे है परमिशन, अनुमति के लिए कि क्या हम यहाँ खेल सकते हैं, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। तो क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो इसके लिए यहाँ पे लगेगा मे वी प्ले हियर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। तो इसमें मे जो आगे आ गया है वी प्ले हियर, और क्योंकि मे आ गया इसका मतलब ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इसके अंत में लगेगा क्वेश्चन मार्क। मे वी प्ले हियर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं। तो ये है परमिशन का सेंटेंस। परमिशन, इसमें जो सेंस निकला है वो है परमिशन, अनुमति का। तो ये जो मॉडल सूचक शब्द हैं वो अपने को लिख के याद करने पड़ेंगे और उन्हीं के आधार पर अपने को इनमें मॉडल भरना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट डैश 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 रैन इन द इवनिंग। इट डैश डैश रैन इन द इवनिंग, तो बरसात हो सकती है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट टेंस। पॉसिबिलिटी है, संभावना है बरसात होने की, बरसात होने की संभावना है। तो इट के बाद लगेगा मे, क्योंकि प्रेजेंट है। इट मे रैन इन द इवनिंग, संध्या के समय बरसात हो सकती है। तो संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए इसमें आएगा मे। लेकिन नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें द स्काई इज क्लियर बट इट डैश 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 रैन हैवीली। आसमान साफ है लेकिन बरसात हो सकती है। सेंस समझो, आसमान साफ है लेकिन बरसात हो सकती है। तो इसमें है रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना है, बरसात के लिए अनुमान लगाया जा रहा है। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कि दूर की संभावना, एक अनुमान ही होता है इसमें, दूर की संभावना, इसलिए इसको कहा जाता है रिमोट पॉसिबिलिटी। इसमें है रिमोट पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे लगेगा द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन हैवीली। ये रिमोट पॉसिबिलिटी, ये वर्ड याद रखना है, इसमें हमेशा माइट का प्रयोग होता है। द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन हैवीली। आशा है ये मॉडल आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट करते हैं विल और शैल। और विल और शैल जो है टेंस से बिल्कुल उल्टा, यहाँ पे इनका सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। जैसे विल, आई और वी के साथ यहाँ पे विल लगेगा। आई और वी के साथ मॉडल्स के अंदर विल का प्रयोग होता है और शेष जो है उनके साथ शैल का होगा। लेकिन टेंस में आई वी के साथ शैल और शेष के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे आई वी के साथ विल का और शेष चाहे ही, सी, इट, नेम, यू और दे, कुछ भी आए उन सभी के साथ लगेगा शैल। अब इसके मॉडल सूचक शब्द पढ़ते हैं। इन दोनों के लिए है मॉडल सूचक शब्द, लेकिन ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट का ध्यान भी इसमें रखना पड़ेगा। आई वी है तो विल का, और शेष कोई भी है तो उसमें शैल का यूज होगा। लेकिन वो कहाँ कहाँ होगा, यदि प्रोमिस है सेंटेंस में, प्रोमिस वायदा, प्रोमिस मतलब वायदा करना। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय कर ले कोई, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। और थ्रेट होता है धमकी देना किसी को, थ्रेट धमकी।
सर्टेनिटी निश्चितता, कोई कार्य बिल्कुल निश्चित हो। और विलिंगनेस होता है इच्छा, इच्छा प्रकट करने के लिए, विलिंगनेस इच्छा। तो अब इनको लिख के याद करना पड़ेगा। प्रॉमिस वायदा करना, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, थ्रेट धमकी देना, सर्टेनिटी निश्चितता, विलिंगनेस इच्छा। तो इन सभी को करना पड़ेगा याद। ये जो मॉडल सूचक शब्द हैं इनको लिख के याद करना होगा। एक बार फिर, प्रॉमिस वायदा करना, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, थ्रेट धमकी देना, सर्टेनिटी निश्चितता और विलिंगनेस इच्छा। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें यदि सब्जेक्ट आई वी हो तो विल का प्रयोग होगा, और शेष कोई भी हो उसके साथ शैल का प्रयोग होगा। अब अपने लेते हैं एग्जाम्पल। वी डैश 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 फाइंड आउट द ट्रुथ एट ऑल कॉस्ट्स। हम हर तरह से सत्य या सच्चाई जानकर रहेंगे। हम हर तरह से सच्चाई का पता लगाकर रहेंगे। एट ऑल कॉस्ट, हर तरह से। तो ये डिटर्मिनेशन हो गया, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय है कि वो सच्चाई का पता लगाकर रहेंगे। वी डैश 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 फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट्स। तो इसमें आ गया डिटर्मिनेशन। इसका जो सेंस है वो डिटर्मिनेशन, यानी कि इसका जो सेंस है वो है दृढ़ निश्चय। तो अपने सेंटेंस में दृढ़ निश्चय, इसका मतलब इसमें विल और शैल में से आएगा, लेकिन अपने को देखना क्या है, अपने को देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वी, तो वी के लिए यहाँ पे लगेगा विल। तो यहाँ पे वी के लिए शैल नहीं लगेगा, विल लगेगा, ये ध्यान रखना। वी के साथ लगेगा विल। वी विल फाइंड आउट द ट्रुथ एट ऑल कॉस्ट्स। कॉस्ट्स इसमें है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन कि हम हर तरह से सच्चाई का पता लगाकर रहेंगे। नेक्स्ट है आई डैश 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 टीच हिम ए लेसन। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। टीच हिम ए लेसन, उसे सबक सिखाऊंगा। तो ये थ्रेट धमकी, धमकी दी गई है कि मैं सबक सिखा के रहूँगा। तो आई जो है, आई के साथ यहाँ पे लगेगा, आई और वी के साथ लगेगा विल। आई विल टीच हिम ए लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो आई के साथ शैल नहीं लगेगा, विल लगेगा। लेकिन पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि इसमें है क्या। सेंस इसका है थ्रेट, यानी कि इसमें धमकी देने की बात की गई है कि मैं उसे सबक सिखा के रहूँगा। ये इसमें थ्रेट हो गया। इसका मतलब आई और वी देखना है, और आई के साथ लगेगा विल। आई विल टीच हिम ए लेसन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यू डैश 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 गेट ए मोबाइल इफ़ यू गेट गुड मार्क्स। यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करते हो तो आपको मोबाइल दिया जाएगा, यानी कि तुम एक मोबाइल प्राप्त करोगे यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करते हो। तो ये हो गया प्रॉमिस, वायदा करते हैं कि आपको मोबाइल देंगे यदि अच्छे अंक प्राप्त करते हो। तो इसमें आ गया प्रॉमिस। तो प्रॉमिस के लिए विल और शैल में से एक लगेगा, लेकिन आई और वी के साथ विल लगेगा और शेष के साथ लगेगा शैल। तो यू के साथ यहाँ पे अपने को लगाना है शैल। यू शैल गेट ए मोबाइल इफ़ यू गेट गुड मार्क्स। यू शैल गेट ए मोबाइल इफ़ यू गेट गुड मार्क्स। यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करते हो तो आपको मोबाइल प्राप्त होगा, यानी कि आपको मोबाइल दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सी डैश 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 हेल्प यू इन हार्ड वर्क। तो वह तुम्हारी कठिन कार्य में मेहनत करेगी। तो यहाँ पे भी क्या है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस। तो वह मैं तुम्हारे कठिन कार्य में हेल्प करेगी, ये वो वायदा करती है, प्रॉमिस वायदा। तो इसमें भी विल और शैल लगेगा। तो सी के साथ यहाँ पे लगेगा
आई और वी के साथ विल और शेष के साथ शैल का प्रयोग होगा तो यहाँ लगेगा शैल। शी शैल हेल्प यू इन हार्ड वर्क, तो वह कठिन कार्य में तुम्हारी हेल्प करेगी, सहायता करेगी। तो इसमें लगेगा शैल वायदे के लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डैश 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 सी द सन सिटी नेक्स्ट संडे। तो अगले संडे सन सिटी देखूंगा, तो मैं ये वायदा करता हूँ कि अगले संडे मैं सन सिटी देखूंगा। तो इसमें भी प्रॉमिस है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ आई सी द सन सिटी नेक्स्ट संडे, तो आई और वी के साथ लगेगा विल, तो यहाँ पे अपने को लगाना है विल। आई विल सी द